चलिए अब देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग ने ऑब्जेक्टिव कवर किया था स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का। उसमें 8 ऑब्जेक्टिव हुए थे लगभग, और मैंने सबको टेलीग्राम पे ऑब्जेक्टिव को डाल दिया है। आप वहाँ से जाकर क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और मुझे आंसर शीट उसी टेलीग्राम पे वापस भेज सकते हैं। और मैं इस बार देखो, आप स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मैंने सब जो चैप्टर पढ़ाया था उसका क्या करेंगे, अभी समरी लिखेंगे और उसके बाद फिर लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे, फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होगा। अभी मैं क्या करूँगा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ना लगा के फिर समरी करेंगे। समरी बिल्कुल बेहतर होगा और ज़रूरी भी है, क्योंकि ये जो आपका आता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का इस बार आया भी था, और कैसे इसको याद करेंगे वो करवा देता हूँ मैं। देखो लिखा हुआ समरी ऑफ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसके राइटर का नाम है जॉन डन, और इस पोएम में उन्होंने अपने मतलब बिलव्ड के बारे में बताया है कि मैं पार्टिंग हो रहा था उससे, पार्टिंग मतलब जुदा हो रहा था। वो रिहर्सल था एक, मतलब ऐसे ही मजाक कर रहे थे, वो फाइनल पार्टिंग तो होते नहीं है, वो रिहर्सल कर रहे थे, प्यार को आजमा रहे थे कि वो पहली वाली मोहब्बत है कि नहीं है। उस चीज़ को मतलब बताते हैं इसी पोएम में। और देखिए क्या लिखते हैं, देखो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज़ अ पोएम विच हैज़ बीन is a love poem, ऐसा भी कह सकते हो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ लव पोएम विच हैज़ बीन कंपोज्ड बाय जॉन डन। ठीक है ना, पहला लाइन क्या होगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ लव पोएम विच हैज़ बीन कंपोज्ड बाय जॉन डन। देखिएगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखो, क्योंकि यही चैप्टर है। और इज अ लव पोएम एक लव पोएम है विच हैज़ बीन कंपोज्ड बाय जॉन डन हु वाज एन इंग्लिश पोएट। क्या है, वो इंग्लिश पोएट है, क्योंकि इनका बॉर्न हुआ था ब्रिटेन में, यूनाइटेड किंगडम में, इसीलिए क्या है, इंग्लिश पोएट है। और देखिएगा फिर से, हु वाज एन इंग्लिश पोएट एंड अ क्लेरिक इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड। क्लेरिक मतलब समझोगे एक पादरी थे वहाँ के और चर्च में रहे थे। ठीक है ना, द हु वाज एन इंग्लिश पोएट एंड अ क्लेरिक इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड। ही वॉज अ मेटाफिजिकल पोएट, ही वॉज अ मेटाफिजिकल पोएट। एक क्या थे, मेटाफिजिकल पोएट थे। फिर से वंस अगेन याद करना है, गौर से सुनना। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ लव पोएम विच हैज़ बीन कंपोज्ड बाय जॉन डन। ठीक है ना, हु वाज एन इंग्लिश पोएट एंड अ क्लेरिक इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड। बोलिए, याद आ गया। फिर से, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ लव पोएम विच हैज़ बीन कंपोज्ड बाय जॉन डन। ही वाज एन इंग्लिश पोएट एंड अ क्लेरिक इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड। ठीक है ना, मुझे उम्मीद है कि ये दोनों लाइन याद आ गया है। फिर से बताओ, इतना याद आने के बाद फिर तीसरा लाइन में आना, ही वॉज अ मेटाफिजिकल पोएट, ही वॉज अ मेटाफिजिकल पोएट, ही वॉज अ मेटाफिजिकल पोएट। जॉन डन वॉज बोर्न इन द यूके इन 1572। फिर से, ही वॉज अ मेटाफिजिकल पोएट, जॉन डन वॉज बोर्न इन द यूके इन 1572। फिर से तीसरा लाइन, ही वॉज अ मेटाफिजिकल पोएट, ही वॉज अ मेटाफिजिकल पोएट, ही वॉज अ मेटाफिजिकल पोएट। एंड भी कह सकते हो, नहीं भी तो आगे चल के लिए लिख सकते हो कि जॉन डन वॉज बोर्न इन द यूके एंड या इन 1572। ठीक है, फिर से देखो, ही वॉज अ मेटाफिजिकल पोएट, जॉन डन वॉज बोर्न इन द यूके इन 1572। ठीक है ना, एंड कंजक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं भी यूज़ कर सकते, डायरेक्ट आप प्रीपोजिशन का यूज़ कर सकते हो, वो भी सही हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपका क्लियर हो गया। तीसरा लाइन भी वंस अगेन तीनों लाइन को मैं रिपीट करता हूँ। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ लव पोएम विच हैज़ बीन कंपोज्ड बाय जॉन डन। पहला लाइन बताओ, यस यस, बहुत अच्छा। ठीक है, या स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ लव पोएम विच हैज़ बीन कंपोज्ड बाय, यस, जॉन डन। बहुत अच्छा। ठीक है, दूसरा लाइन बताओ, यस, बिल्कुल, यस, हु वाज एन इंग्लिश पोएट, यस, ओके, इन द क्लेरिक इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड। ही वाज अ मेटाफिजिकल पोएट, यस, जॉन डन वाज बोर्न इन द यूके 1500, यस, इन 1572। चलिए, तीनों लाइन क्लियर है। आप चौथे लाइन पे आते हैं। ही वॉज बिलोंग टू अ कैथोलिक फैमिली, ही वॉज बिलोंग टू अ कैथोलिक फैमिली एंड ही वॉज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है ना, क्यों, ये एक कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे एंड ही वॉज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ही वॉज बिलोंग टू अ कैथोलिक फैमिली, ठीक है ना, एंड ही वॉज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। क्या चौथा लाइन भी याद हो गया, ड्यू टू कास्टिज्म। तो कास्टिज्म मतलब जातिवाद की वजह से इनको निकाल दिया गया एंड उनको छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। ही रोट हॉली सॉन्स
सॉन्ग एंड सॉनेट्स उन्होंने लिखा था। द फिलिया, सटायर्स एंड रिलीजियस डिवोशन अपॉन इमरजेंट एज वेल एज सरमन्स, ये सब बातें मैंने बता दिया था आपको चैप्टर में ही। मुझे उम्मीद है कि ये मतलब राइटर का जो भी है, पोइट का, इसका बैकग्राउंड लिखना ज़रूरी है। उसके बाद पोएम में उन्होंने क्या बताया ये, और लास्ट में उनका डेथ लिख के ख़त्म। ये समरी होता है शॉर्ट में एकदम। फिर देखोगे इन दिस पोएम जॉन डन ट्राइज हिज बेस्ट टू हाईलाइट्स द इमोरलिटी ऑफ ट्रू लव। इस पोएम में जॉन डन ने क्या किया है, बहुत अच्छे से प्रयास किया है या प्रयास करते हैं हाईलाइट दिखाने का इमोरलिटी ऑफ ट्रू लव। द पोएट इज गोइंग टू जर्मनी जाने थे, या गोइंग टू अब्रोड रख सकते हो, गोइंग अब्रोड ऑन अ कॉन्टिनेंटल ट्रिप एंड हिज बिलव्ड इज एक्सट्रीमली सैड ओवर हिज पार्टिंग। मतलब उनके जो एक कॉन्टिनेंटल ट्रिप पे जा रहे थे जर्मनी, और उनके जो बिलव्ड थी, प्रेमिका थी, वो बहुत एक्सट्रीमली सैड थी उनके मतलब जुदाई के ऊपर। सो द पोएट टेल्स हर, तो इसीलिए पोएट कहते हैं दैट दिस टेम्परेरी पार्टिंग इज एक्चुअली अ रिहर्सल ऑफ फाइनल पार्टिंग, यानी ये जो टेम्परेरी पार्टिंग है ये फाइनल पार्टिंग का एक रिहर्सल है। मतलब जब परमानेंट जुदा होंगे उसका एक मतलब झटका है, वो देख सकते हो आप। कम्स विद डेथ, जो मतलब क्या आता है, दैट कम्स विथ डेथ, जो हमेशा किसके साथ आता है, डेथ के साथ। दैट पोएट डज नॉट वांट हर टू शेड टीयर्स बिकॉज हर टीयर्स विल वीकेन हिम। मतलब द पोएट डज नॉट वांट हर, मतलब नहीं चाहता है कि वो शेड टीयर्स, वो आंसू बहाए, बिकॉज हर टीयर्स, उनकी जो आंसू है, विल वीकेन हिम, उनको क्या कर देगी, कमज़ोर कर देगी। ही ट्राइज टू मेक हर अंडरस्टैंड, इसीलिए वो उनको प्रयास करते हैं, ठीक है ना, अंडरस्टैंड। वन डे लाइफ कम्स टू एन एंड, मतलब एक ना एक दिन ज़िंदगी तो ख़त्म होती है, ख़त्म हो ही जाएगी। तो फिर ये कहते हैं बट ट्रू लव इज़ इमॉर्टल एंड एवरलास्टिंग, लेकिन जो सच्ची मोहब्बत होती है कभी ख़त्म नहीं होती, तो हमेशा जिंदा रहता है। वो बताना चाहते हैं अपने किसी को, प्रेमिका को, ठीक है ना। और लास्ट में फिर लिख देना सच अ मेटाफिजिकल पोएट पास्ड अवे इन 1631 इन द यूके। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आप रिवीजन कर लोगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इन दिस पोएम जॉन डन ट्राइज हिज बेस्ट टू हाईलाइट द इमॉर्टलिटी ऑफ ट्रू लव। द पोएट इज गोइंग टू जर्मनी, या गोइंग एब्रोड लिख सकते हो, ऑन अ कॉन्टिनेंटल ट्रिप एंड हिज बिलव्ड इज एक्सट्रीमली सैड ओवर हिज पार्टिंग। सो द पोएट टेल्स हर दैट this temporary parting is actually a rehearsal of the final parting that comes with death. The poet does not want her to shed tears because her tears will weaken him, will weaken का मतलब होता है कमजोर करना, will weaken him. He tries to make her understand one day life comes to an end but true love is immortal and everlasting. फिर कहते हैं सच अ मेटाफिजिकल पोएट पास्ड अवे इन 1631 इन द यूके। मुझे उम्मीद है कि एक बार अगर ध्यान दे दोगे तो पूरा याद आ जाएगा। और नेक्स्ट टाइम में मैं अब लाइन एक्सप्लेनेशन और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा, मुझे उम्मीद है। तो अब चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, और नोट डाउन करने के बाद अब मिलते हैं किसके साथ, तो लाइन एक्सप्लेनेशन या और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के साथ, ठीक है। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। चलिए सी यू, और ये बातें सबको शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं सब दोस्तों को, एक और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर दीजिएगा, ये सबका सॉल्यूशन वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए।